जाओ जाओ और बचा लो अपनी बच्ची को, जाओ। सोच क्या रहे हो आमिर? खुशी को बचा लो, मेरी परवाह मत करो आमिर, खुशी की जान इम्पोर्टेंट है, खुशी को बचा लो। हाँ ज़ारा ठीक कह रही है, खुशी को बचा लो, जाओ ना। मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, बहुत प्यार करते हो ना अपनी ज़ारा से। अरे ये कमबख्त मोहब्बत चीज ही कुछ ऐसी है, अच्छे भले इंसान को क्या से क्या बना देती। अब देखो ना, मुझे ही क्या से क्या बना दिया। अरे ज़ारा को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हर वक्त मैं हारता रहा। लेकिन आज मैं नहीं हार रहा, आज मैं अपनी मोहब्बत को अपने साथ लेकर जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। समर, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। चलो मेरे साथ। रुक जाओ आमिर, अगर ज़ारा और खुशी को जिंदा चाहते हो तो मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। हटो यहाँ से, चल। बैठ जाओ ज़ारा, मेरे पीछे आने की भूल मत करना आमिर, वरना तुम्हें ना ज़ारा मिलेगी और ना ही तुम्हारी बच्ची। हटो यहाँ से। अबू, आप पुलिस को फोन कीजिए। हमें छोड़ दो समर, तुम नहीं जानते ये सब करके तुम अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हो। तुम बच नहीं पाओगे समर, हमें छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। मेरे लिए क्या ठीक होगा और क्या ठीक नहीं होगा इसकी फिक्र तुम्हें कब से होने लगी ज़ारा? अरे कहाँ गया तुम्हारा वो गुरूर जिसके दम पर तुम ये जंग लड़ने लगी? हाँ? मेरी जंग तुम्हारे खिलाफ नहीं थी समर, मेरी जंग तो उस गुनाह, उस गलती के खिलाफ थी जो तुमने की थी। मैंने कोई गलती नहीं की है ज़ारा, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने तो तुमसे प्यार किया है, बेइंतहा मोहब्बत, और गलती तो तुमने की है, उसे ठुकरा कर, मेरे प्यार को रुसवा कर, जिसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, बहुत बड़ी। किस प्यार की बात कर रहे हो तुम समर? उस प्यार की जिसके नाम पर तुमने एक मासूम बच्ची को उसके बाप से अलग कर दिया, मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया, मुझे बच्चलन साबित कर दिया। प्यार में तो खुशियां दी जाती है समर, छीनी नहीं जाती। मुझे मत सिखाओगी प्यार क्या होता है। मेरा प्यार तो मेरा जुनून बन चुका है और तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और देखो ना, आज मैंने तुम्हें पा ही लिया और उसके लिए मैंने अपनी हर हद को तोड़ दिया है। और तुम मेरे साथ तब तक रहोगी जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी बेवफाई की सजा नहीं दे देता। तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना समर, तो मेरी बच्ची को सजा क्यों दे रहे हो? मेरी बच्ची को छोड़ दो, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को तो छोड़ दो समर। समर प्लीज, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन को जाने दो। इंस्पेक्टर, हम लोग उनके पीछे जा रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करिए और नाकाबंदी लगवा दीजिए प्लीज। थैंक यू। हम लोग नाकाबंदी लगवा रहे हैं, लेकिन हम तक पहुंचने में उनको कुछ वक्त लगेगा। हमें अब्बू वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, वो समर पागल हो चुका है। खुशी और ज़ारा न जाने दोनों का क्या करेगा, हमें ही कुछ करना होगा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता ज़ारा, ना तुम्हारे बहते हुए आंसू, ना तुम्हारा आमिर और ना ही खुदा। तुम्हें क्या लगता है समर, तुम इस तरह मुझे पालोगे? ये महज तुम्हारी एक जिद है और कुछ भी नहीं। अब तुम इसे जिद समझो या मेरा प्यार, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई गिले शिकवे नहीं होने वाले। जानती हो क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ ज़ारा। क्योंकि ना तुम जिंदा रहोगी और ना ही मुझे अफसोस रहेगा कि तुम किसी और की अमानत हो। लेकिन हाँ, तुम्हारे मरने के बाद तुम मेरी यादों में जरूर जिंदा रहोगी, एक प्यारी सी याद बनकर। इस जन्म में हम एक नहीं हो पाए ज़ारा, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे, हम जरूर एक होंगे। अगर मुझे मारकर तुम्हें सुकून मिलता है तो यही सही समझ, लेकिन मेरी मासूम बच्ची को तो छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतनी बड़ी बेवकूफी मैं नहीं कर सकता ज़ारा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इस गन के डर की वजह से मेरे साथ नहीं आई हो। तुम तो आई हो अपनी बेटी के लिए, जिसके लिए तुम अपनी जान भी दे सकती हो। अब इसे तो हमारे साथ चलना ही होगा, ये खुशी की किस्मत है। और तुम्हारी किस्मत ये कि तुम्हें वहीं पे मरना होगा जहां से हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी।
एक बार फिर से मुझे छोड़कर जा रही हो ज़ारा। खुशी को मुझे दे दो। नहीं समर, नहीं दे दो ज़ारा। नहीं समर, नहीं मेरी बच्ची को छोड़ दो। छोड़ो मेरी बच्ची को। यही वो डोर है जो तुम्हें मुझसे बांधे रखेगी, और जब तक ये गुड़िया मेरे साथ है तब तक तुम मेरे पीछे आओगी ज़ारा। और वो देखो, वही वो जगह है जहाँ से हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी। आओ ज़ारा, आओ मेरे साथ। हट जा। खुशी, छोड़ो मुझे। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं ज़ारा, बस कुछ कदम और। समर मेरी बच्ची को छोड़ दो, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को छोड़ दो समर। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। लो आ गए हमारी मंजिल ज़ारा, आओ ज़ारा। मार डालो अपने आप को और हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल में कह दो जाओ। आओ ज़ारा, आओ। अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हें खुशी को फेंक दूंगा। नहीं समर, तुम जानते नहीं एक माँ क्या कर सकती है समर। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देखने के लिए तुम जिंदा ही नहीं रहोगी। आओ ज़ारा, तामिया। मम्मा छोड़ो। खुशी, मैं कहता हूँ छोड़ो ज़ारा, खुशी, छोड़ो उसे, छोड़ो। समर मेरा हाथ मत छोड़ना। समर, नहीं समर मेरा हाथ मत छोड़ो। समर, समर बेटा। ज़ारा समर का हाथ मत छोड़ना, ज़ारा खुदा के लिए। आमिर, आमिर खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मेरे बच्चे को बचा लो आमिर। अम्मी, गुल हिम्मत से काम लो। देखो जो हुआ है उसका हमें भी कम अफसोस नहीं है गुल, लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। मैं जानता हूं इस वक्त मेरी कही हुई कोई भी बात तुम्हारे इस गम को हल्का नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी गुल तुम्हें इस गम को भुलाना होगा, क्योंकि जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन भाईजान मैं जानती हूँ कुछ नहीं हुआ है। मुझे पता है कि मेरा समर मरा नहीं है। मेरा बच्चा वापस आएगा, आप देखना भाईजान, तेरा समर जरूर वापस आएगा। मैंने कहा था ना आपसे, ये समर का ही फोन है। भाभी देखिए, समर का फोन है। हेलो जी, जी। क्या हुआ भाभी? पुलिस स्टेशन से फोन था, उन्होंने बहुत छानबीन की लेकिन समर की लाश नहीं मिली।
खाई में वो गिरा है। उसके नीचे एक नदी बहती है, शायद लाश उस नदी में बह गई होगी। उनका कहना यह है इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद समर जिंदा नहीं होगा। क्या बकवास कर रही भाभी आप? जी ऐसा मत बोलिए, कुछ नहीं हुआ है समर को। अरे अल्लाह ताला क्या मेरी कोख सुनी कर देंगे ऐसे ही? क्या मेरे सहारे को, मेरे बच्चे को मुझसे अल्लाह भी ऐसे थोड़ी छीनेंगे? नहीं भाभी ऐसा मत बोलिए आप, कुछ भी नहीं हुआ मेरे बच्चे को। इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाएगा मेरा सब। भाईजान आप मेरे भाई है ना, आप तो समझते हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए भाईजान, आप सिर्फ एक मर्तबा कह दीजिए, एक बार, कि मेरा समर वापस आएगा, मेरा समर जिंदा है। आप बोलेंगे ना भाईजान, मैं जिंदगी भर अपने समर का इंतजार कर। अब कुछ कहोगे तो सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन आप लोग यकीन क्यों नहीं करते? समर, मेरे समर को लाओ कोई। भाईजान मेरा समर। मेरा समर ऐसा नहीं था, उसे ऐसा बनाया गया, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ जीनत है। जीनत उसने मेरी बेटी की कोख को खाली कर दिया। खुदा उसे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। उठो यहां से। आमिर, आमिर कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? आमिर, आमिर, आमिर मेरा हाथ छोड़िए। आमिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दादी, अम्मी, अब्बू, कोई तो रोकिए इन्हें। आमिर प्लीज, आमिर प्लीज, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आमिर प्लीज, मैं आपकी पत्नी हूँ। ये रिश्ता तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था। सॉरी आमिर, मैं बहक गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आमिर। प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिए, मेरा भी इस घर से कोई रिश्ता है। इस घर से तुम्हारा हर रिश्ता उस दिन टूट गया था जीनत, जिस दिन तुमने इस घर को धोखा दिया था। अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है जीनत। तुम्हारी वजह से मैंने ज़ारा को खो दिया, अपनी बेटी खुशी को इतनी तकलीफें दी। अरे किस किस गुनाह की माफी मांगोगी तुम मुझसे? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चली जाओ और बाकी की जिंदगी इस बात का एहसास करते हुए गुजार दो कि तुमने क्या खोया है। निकलो यहां से। ज़ारा, आज मेरे और मेरे फैसले के बीच में कोई नहीं आएगा, तुम भी नहीं। चलो यहां से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पापा, जीनत का कुछ पता चला? नहीं बेटा, बहुत कोशिश की लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। एक दिन में कितना कुछ बदल गया। जीनत चली गई, समर नहीं रहा। बेटा जो कुछ हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया जो शीरीन को अपनी जायदाद में से एक हिस्सा दे दिया और खुशी को लेकर यहाँ चली आई। मेरे उस घर में रहने की कोई वजह भी तो नहीं बची थी ना पापा? हाँ बेटा, लेकिन आज हमें वहां जाना पड़ेगा। आज समर का फातिहा है और हमें वहां होना चाहिए।
ज़ारा, मैं एक बात और तुमसे करना चाहता था। तुम्हें फिर से जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश करो। अंकल ठीक कह रहे हैं। सिस, आपने तो मुझसे कहा था कि बीते हुए कल का बोझ उठाकर आने वाले कल का सफर तय नहीं किया जा सकता। भूल जाइए इन कड़वी यादों को अपने कल की खातिर। तुम ठीक कह रहे हो फरहान, मेरा मकसद पूरा हो, लेकिन मेरा एक काम अभी भी बाकी है, और वो है शिरीन की जिंदगी को तुम्हारे हाथों बर्बाद होने से बचाना। और जब तक मेरा ये काम पूरा नहीं हो जाता, मैं कुछ भी कैसे भूल सकती हूँ फरहान। तुम्हारे भाई की मौत तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा सदमा हो सकता है शिरीन, लेकिन मैं फिर भी उस पर आंसू नहीं बहा सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बनने जा रही है। ज़ारा ने तुम्हें अपने बिजनेस में 20% की पार्टनरशिप दी है और तुम मुझसे प्यार करती हो, तो वो दौलत मेरी ही होगी। ये दुनिया छोड़ने के लिए थैंक्स अमर। मरहूम का नाम क्या है? समर। आप लोग समर के लिए माफ़त लिए दुआ उठाइए, हाथ उठाइए। या अल्लाह हमारे मरहूम को, समर को जन्नत नसीब अता फरमा, उसके माँ बाप को सब्र अता फरमा, या अल्लाह को जन्नत नसीब अता फरमा। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे की मौत की वजह सिर्फ तू है ज़ारा, सिर्फ तू। तू जिम्मेदार है मेरे समर के खून की। भले ही ये तेरे लिए इंसाफ हो, लेकिन इस माँ के साथ तूने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है ज़ारा। तूने मेरे अकलौते बेटे को मुझसे छीना है, तो आज ये माँ अपने उसी मरे हुए बेटे की कसम खाती है ज़ारा कि आज के बाद मेरी हर सांस तेरी बर्बादी की दुआ मांगेगी। अपनी बची हुई जिंदगी तेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने में बिताऊंगी मैं ज़ारा। भले ही वो खुदा तुझे माफ कर दे, लेकिन ये गुल तुझे अपने बेटे का खून कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी ज़ारा, कभी नहीं। कब से यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। मुझे पता है माँ, आप पापा के बारे में सोच रही हो ना। माँ, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? अब तो पापा ने मुझे अपनी बेटी भी मान लिया है, तो फिर हम लोग
यहाँ क्यों है? हम लोग अपने घर क्यों नहीं है पापा के पास? बेटा, इस सवाल का जवाब तो तुम्हारी मम्मा भी नहीं जानती कि खोए हुए पुराने रिश्ते वापस मिल जाने के बाद भी पुराने हालात क्यों नहीं लौट सकते, क्यों हम सब टुकड़ों में जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। मैं समझ गई मॉम। क्लास में भी है ना, टीचर मुझे क्वेश्चन पूछती है तो उसका मुझे आंसर नहीं आता, तब मैं ऐसे ही चुप हो जाती हूँ आपकी तरह। ओके मम्मा, आप परेशान मत हो। जब आपको आंसर मिल जाए तो मुझे बता देना। ज़ारा, जी पापा। क्या बात है बेटा? अब तो सब ठीक हो चुका है, फिर तुम्हारे चेहरे पर ये मायूसी क्यों? क्या मेरी बेटी अपनी बच्ची को इंसाफ दिला के खुश नहीं है? हाँ पापा, आपकी बेटी इस इंसाफ की लड़ाई में जीत कर भी खुश नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई में जीत कर भी मैं हार गई हूँ पापा। ये तुम क्या कह रही हो मेरी बच्ची? यही हकीकत है पापा। मैंने अपनी बेटी को तो इंसाफ दिला दिया, लेकिन जाने अनजाने में मैं अपने बेटे अमन के साथ नाइंसाफी कर बैठी। मेरा अमन बिल्कुल अकेला हो गया पापा। उसका ख्याल कौन रखेगा? नहीं बेटा, वो अकेला नहीं है, उसका पूरा परिवार उसके साथ है। पूरा परिवार मिलकर भी एक माँ की कमी को पूरा नहीं कर सकता पापा। सच तो ये है कि मुझसे अब ये फासले बर्दाश्त नहीं होते। मैं अमन को बहुत मिस कर रही हूँ पापा। तो बेटा, तुम्हें किसने रोका उसे यहाँ लाने के लिए? तुम जब चाहे उसे यहाँ लेके आ सकती हो, और फिर माँ होने के नाते कानूनन हक भी है उस पर तुम्हारा। लेकिन आमिर का क्या होगा पापा? अमन के बिना आमिर बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। अमन ही तो उनके जीने का सहारा है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ पापा कि मैं उनके जीने का सहारा भी छीन लूं। अमन बेटा, आ जाओ, स्कूल के लिए तैयार होते हैं। ओफो पापा, आप फिर से भूल गए। आज तो मेरी स्कूल की छुट्टी है और आपने मेरा कैलेंडर भी नहीं चेक किया। मुझे तो 3 दिन छुट्टी है। सॉरी बेटा, इधर आइए। आपकी छुट्टी है आज, तो पापा की भी छुट्टी। ठीक है? ठीक है? तो आज हम कहाँ जाएंगे? फिल्म देखने जाएंगे? तो पार्क में चलते हैं। क्या हुआ बेटा? आप इतने उदास क्यों हैं? मम्मी की याद आ रही है। बताइए ना पापा, मम्मा किधर गई? बताइए ना। अब चुप क्यों है? बेटा, आपके पापा के पास आपके इस सवाल का जवाब नहीं है, और आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप हमसे ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। ओके? आज के बाद हम ही आपकी मम्मी हैं और पापा तो हम आपके हैं ही। ओके? और छोटी मॉम वो तो है ना? वो भी यहाँ नहीं आ सकती बेटा। और खुशी, क्या वो भी यहाँ नहीं आ सकती? आ सकती है बेटा, लेकिन आपकी छोटी मॉम की इजाजत के बगैर नहीं। आप छोटी मॉम से बात कीजिए ना। और अगर तुम्हारी छोटी मॉम ने ना कर दिया तो? वो ना नहीं करेगी पापा, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आप कोशिश तो कीजिए प्लीज पापा, मेरे लिए। ठीक है, बैठिए। हेलो। हाँ ज़ारा, मैं आमिर बोल रहा हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ, जैसे पहले थी। अमन कैसा है? बस ठीक है, अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा है, और तुम्हें भी। मैं भी अमन को बहुत मिस करती हूँ। ज़ारा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं अमन को पिकनिक पे ले जा रहा था, सोचा इसका दिल बहल जाएगा, लेकिन यह है कि जिद कर रहा है, खुशी के बगैर नहीं जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम खुशी को भी भेज दो तो। किस हक से आमिर? रिश्तों के सारे हक तो आप खो चुके हैं।
और इस रिश्ते की तो कागज पर भी कोई मोहर नहीं है। ज़ारा, खुशी से मेरा दिल का रिश्ता है। तुम्हें दिल के रिश्तों पर तो यकीन है ना, और मैं इसे दिल से निभाना चाहता हूँ। मेरी छोड़िए आमिर, आप खुशी से ही बात कर लीजिए। अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो वो चली जाएगी। 1 मिनट। खुशी, खुशी। यस मॉम। लो, अमन के पापा का फोन है। हेलो पापा। क्या पापा? आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैं आपको पापा नहीं कह सकती। प्लीज बेटा, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही मेरी बेटी हैं और मैं आपका पापा। आप मुझे पापा कह सकते हैं। सच पापा? आपने मुझे अपनी बेटी मान लिया? आप मेरे स्कूल में भी आओगे मेरे पापा बनकर? हाँ बेटा, हम आपके स्कूल में भी आएंगे आपके पापा बनकर। थैंक यू पापा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। हेलो पापा। पापा, मम्मा ने मुझे कहा था कि आपको मुझसे कुछ पूछना है। हाँ बेटा, आज हम, आप और अमन पिकनिक पर जाएंगे। बहुत मजा आएगा। आप चलेंगे ना हमारे साथ? हाँ पापा, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, आप तैयार हो जाइए, हम आपको लेने आते हैं। ओके, बाय पापा। हैप्पी? मम्मा, आपको पता है पापा मुझे लेने आ रहे हैं। हम सारे पिकनिक जाएंगे। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी उदास क्यों हो? अगर आप कहेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, आप जाओ, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। ओके मम्मा, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं खुशी कि आज मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा अमन आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। ज़ारा को प्रपोजल दिए हुए कितना वक्त हो गया, काम आगे नहीं बढ़ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। हेलो, यस स्पीकिंग। जी देखिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। आई प्रॉमिस आपको मुझे दोबारा फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लीज। क्या हुआ फरहान? वही कर्जदार है। मैंने लोगों से थोड़ा वक्त मांगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल सब्र नहीं है। मुझे जान से मारने की धमकी दी। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। यू डोंट वरी फरहान, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। मैं आज ही शर्मा जी से बात करती हूँ, हम जल्दी उनके पैसे लौटा देंगे। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या। डोंट वरी फरहान, जस्ट काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। ओके? अगर मुझे फिक्र है तो बस हमारे आने वाले बच्चे की। एक बार तुम्हारा काम शुरू हो जाए, उसके बाद हम निकाह कर लेंगे। हाँ सॉरी, मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। सच? तुम्हारी कसम। तुम नहीं जानते मुझे 49 करोड़ का कितनी बेसब्री से इंतजार है, और हर सवाल बच्चे का, तो उसके बारे में मुझे कुछ सोचना होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्बू। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? आज पापा मुझे पिकनिक पर ले जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज बाप बेटे दोनों छुट्टी मनाने जा रहे हैं? दोनों नहीं अब्बू, तीनों। खुशी भी हमारे साथ जा रही है। हाँ अम्मी, वो अमन खुशी को बहुत मिस कर रहा था, तो हम पहले ज़ारा के यहाँ, खुशी को पिक करने ज़ारा के यहाँ जा रहे हैं। बेटा, अकेले दोनों बच्चों को संभालना जरा मुश्किल होगा, ज़ारा को भी अपने साथ ले जाना। अकेले तो खुद को संभालना भी आसान नहीं होता अम्मी, लेकिन इंसान वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख जाता है। मैं भी सीख जाऊंगा। चलो अमन, बाय बोलो। बाय अब्बू। बाय। बाय बेटा, एंजॉय योरसेल्फ। ऐसे कब तक चलेगा? आमिर की मायूसी मुझसे यूं देखी नहीं जाती। इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें आमिर से बात करनी होगी। माँ के होते हुए बेटा उसके प्यार से महरूम रहे, ये सही नहीं है। आपका इशारा कहीं
जारा की तरफ तो नहीं है? हाँ बेगम, इस मामले में जरा सी भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये आमिर और जारा की जिंदगी है, इसका फैसला उन्हें ही करना चाहिए। अब मैं कुछ कहूंगी तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन इस घर में अब भी सब लोगों को सिर्फ आमिर और जारा की फिक्र है। उस माँ की फिक्र बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, जिसने अपना जवान बच्चा खोया। या अल्लाह, कितना कितना खौफनाक मंजर था वो। मेरा समर हाथ फैलाकर जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन उस जारा को दिल नहीं पसीजा। उसने मेरे बच्चे को मौत के मुंह में ढकेल दिया। गुल, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं, इसमें जारा की कोई गलती नहीं, वो सिर्फ एक हादसा था, और जो समर ने किया वो भी तो। रुकियो क्या भाईजान, कहिए ना आगे। मैं मानती हूँ मेरे समझ से गलती जरूर हुई भाईजान, लेकिन जरा सोचिए, एक गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। मेरा जवान बच्चा मौत के मुंह में खड़ा था और मैं लाचार बेबस खड़ी थी, और भाभी भी कुछ नहीं कर सकी अपने बच्चे के लिए। मैं अपनी आंखों के सामने समझ चला गया, और वो जारा। बार बार जारा के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही हो? वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था गुल। हाँ भाईजान, दुनिया की नजरों में वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन मेरी नजरों में वो एक कत्ल है और हमेशा रहेगा। अगर जारा चाहती ना भाभी, तो वो हाथ नहीं छोड़ती समर का। उसने हाथ छोड़ा समर का, मेरे सामने मेरे बच्चे का कत्ल किया है, नहीं तो मेरा बच्चा आज यहाँ जिंदा खड़ा होता मेरे साथ। लेकिन बस भाईजान, बस रहने दीजिए ना। आपकी कोई भी दलील जारा के गुनाह को कम नहीं कर सकती, और मेरा इतना बड़ा दिल और कलेजा नहीं है भाईजान कि मैं अपने बच्चे के कातिल को इस तरह से यूं ही माफ कर दूं। मेरा दिल तो हमेशा जारा को बद्दुआ ही देगा, बद्दुआ देगा, और सजा देगा अल्लाह ताला। सजा देगा उस लड़की को कि जिंदगी में कभी कोई भी जुर्रत नहीं करेगा एक माँ से उसके बच्चे को छीनने की। शर्मा, अरे मैडम, आप यहाँ? हमारे तो भाग खुल गए, लगता है अब इस ऑफिस के भी भाग खुल जाएंगे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से। मैडम, लगता है अभी भी आप मुझसे नाराज हो। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं होती कौन हूँ आपको माफ करने वाली? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप इस कंपनी के 20% शेयर की हकदार हो। हमारे लिए तो आप मालकिन ही हुई। देवा, मैडम मैं सच कह रहा हूँ, वाकई में बदल गया हूँ। पाटेकर, तुम यहाँ मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो? अरे शर्मा जी, आप नहीं, मैं फाइल आप ही को देने आ रहा था, लेकिन मैडम को देखा इसलिए। हो गया ना? लो। हाँ जी। अच्छा मैडम, चलता हूँ, माफ कर देना जरूर। हाँ अच्छा शर्मा जी, हाँ तो थोड़ा मैडम को। हाँ जाइए आप। अच्छा शर्मा जी, अच्छा। खुशी, मैंने इसमें पानी, चॉकलेट और चीज सैंडविचेस रख दिए, आप याद से खा लेना। और पापा को बिल्कुल तंग नहीं करना, उनकी हर बात मानना। ओके मम्मा, मैं पापा को बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी, उनकी हर बात मानूंगी।
अब मैं जाऊँ? अमन, मैंने आपका फेवरेट ऑरेंज जूस पैक कर दिया है। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल मत पीना, वरना खांसी हो जाएगी। ओके छोटी मॉम। चलें बेटा। पापा, आपने छोटी मॉम से पूछा नहीं? ज़ारा, वो अमन चाहता है कि तुम भी हमारे साथ पिकनिक पर चलो, तो क्या तुम हमारे साथ पिकनिक पर चलोगी? प्लीज मम्मा, चलो ना, प्लीज मम्मा। नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी। प्लीज छोटी मॉम। बेटा, आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है। प्रॉमिस ना, आप हमारे साथ नेक्स्ट टाइम चलेगी? हाँ बेटा, प्रॉमिस। अब जाओ जल्दी, वरना देर हो जाएगी। बाय छोटी मॉम। बाय मॉम। बाय। अमन, मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हें प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन मैं अपना ये प्रॉमिस कभी नहीं निभा पाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे पापा और मेरे बीच आए फैसलों ने हमें अजनबी बना दिया है, और दो अजनबी कभी एक राह पर नहीं चल सकते, कम से कम एक साथ तो नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपने शेयर्स बेचना क्यों चाहती हैं? दरअसल बात यह है कि मुझे 50 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत है। ठीक है मैडम, रुपयों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पेपर फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। पर काम तो हो जाएगा ना? जी। थैंक यू। हेलो जी मैडम, मैं शर्मा बोल रहा हूँ, आपको कुछ बताना चाहता था। जी वो ऐसा है मैडम कि अभी शिरीन मैडम आई थी। ठीक है शर्मा जी, ऐसा कीजिए, आप उसे 50 करोड़ रुपए दे दीजिए। अरे आप लोग आ गए? आमिर, आप तो पूरी तरह भीग चुके हैं। मम्मी, मैंने इनको बहुत बोला कि बारिश में मत भीगो, पर इनने हमको छाता दे दिया और खुद भीगने चले गए। मैं अभी आपके लिए टाल लेकर आती हूँ। तू रूह का सुकून, तू बंदगी मेरी, तू इश्क की गुजारिश, तू मौसीकी मेरी। ओ अब मेरी हथेली पे मेहंदी सजा जा। मैं चलता हूँ ज़ारा, चलो हम। पापा, मैं आज रात यहाँ पर रुक जाऊँ प्लीज पापा। ओफो पापा, आप फिर से भूल गए, कल तो स्कूल की छुट्टी है। बेटा, उसके लिए तो आपको आपकी छोटी मॉम से पूछना पड़ेगा। छोटी मॉम, आज रात मैं यहाँ रुक जाऊँ? हाँ अमन, खुशी से अपने रूम में लेकर जाओ। ओके मम्मा, गुड नाइट छोटी मॉम। गुड नाइट पापा। इश्क में तेरे ओ पिया, ये जादू है कैसा किया जो
नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज है दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी।